गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर एस। हम कंटिन्यूटी का टॉपिक कर रहे थे, उसी टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने कंटिन्यूटी के कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज हम इनफाइनाइट लिमिट के जो क्वेश्चन होते हैं कंटिन्यूटी पे वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए इन क्वेश्चन को करने के लिए। पहली बात क्या है कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। ई की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। और ई की पावर इन्फिनिटी करते हैं तो क्या बनता है, इन्फिनिटी ही बनता है। इन तीन बातों को दिमाग में रखते हुए हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर आगे अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ई की पावर 1/x² डिवाइडेड बाई ई की पावर 1/x² माइनस 1, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और एफ ऑफ जीरो क्या दे रखा है, हमें 1 दे रखा है। इस चीज़ का क्या मीनिंग है कि हम जीरो लिमिट पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। देन इफ़ एट एक्स इक्वल टू जीरो, हमें हमें अब क्या फाइंड करना है कि एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस है, या फिर कुछ और चीज़ आ रही है। देखो, ई की पावर 1/x², हमें पता था हमारी अब लिमिट हमने क्या पुट करनी है, जीरो पुट करनी है। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मतलब ई की पावर इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे ऊपर हमारी वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। इसी तरह हमारा नीचे क्या बनेगा, इन्फिनिटी माइनस 1। इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करते हैं तो वो हमेशा क्या रहता है, इन्फिनिटी ही रहता है। इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो इस तरह से हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। ए की पावर 1/x² डिवाइडेड बाई ए की पावर 1/x² माइनस 1, ये चीज़ गिवन है। जब मैं वैल्यू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो करवाती हूँ, ई की पावर 1/0, ई की पावर 1/0 माइनस 1, मतलब ई की पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई ए की पावर इन्फिनिटी माइनस 1। ए की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी करेंगे तो 1 आ जाएगा। और हमारी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 1 दे रखी है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की इक्वल आ गई, और एफ ऑफ जीरो पे फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, 1 है। ये तीनों बातें जब सेटिस्फाई करती हैं तो हमारा फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो हमारा फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर 1/x डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई की पावर 1/x। अब हमने इसके ऊपर लिमिट फाइंड करनी है जीरो पे। जीरो पे फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस इन्फिनिटी बनेगा, और इसी तरह 1 माइनस इन्फिनिटी बनेगा। इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो फिर हमारा 1 ही आ जाएगा, और हमारी एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू भी क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। अब हम इस पे हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है या राइट कॉन्टिन्यूस है। लेफ्ट पे हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट पे एक्स अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव, मतलब जीरो से कुछ ना कुछ कम लेते हैं। तो जो ये हमने लिमिट अप्रोच करवाई है, इस हिसाब से 1/0 1 प्लस ई की पावर 1 ओवर, मतलब ई की पावर क्या बन जाएगी, माइनस इन्फिनिटी बनेगी। यहाँ पे जीरो नेगेटिव में जाएगा ना, तो यहाँ पे बनेगी 1 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। और नीचे क्या दे रखा है, 1 माइनस ई की पावर 1 ओवर जीरो नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी भी क्या होता है हमारा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी भी क्या होता है, जीरो होता है। तो 1/1 क्या आ गई वैल्यू, हमारी 1 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट पे लेके चलते हैं। 1 प्लस ई की पावर 1/0 पॉजिटिव, 1 माइनस ई ओवर 1, 0 प्लस एच ले लेते हैं, या फिर 0 पॉजिटिव ले लो, जिस तरह भी आपको समझ आता है, 0 प्लस एच ले लेते हैं। तो इस हिसाब से ई की पावर इन्फिनिटिव क्या होता है, इस पार्ट को एक बार काट देते हैं। 1 प्लस इन्फिनिटी होता है और यहाँ पे 1 माइनस इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी में कुछ जोड़ दिया तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी ही आएगी। और इन्फिनिटी में से 1 में से इन्फिनिटी कुछ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे जीरो आ जाएगी। तो ये फिर से हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी ही बन जाएगी। इन्फिनिटी बाय में जीरो, जैसे यूँ होता है ना, 1/0
जीरो क्या होती है, हमारी वैल्यू इन्फिनिटी आती है। तो उसी सेम कंसेप्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पे अगर हमारा प्लस होता फिर तो हम इन्फिनिटी लिख देते और हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ जाता, 1 आ जाता। लेकिन यहाँ पे 1 में से कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो 1/0 क्या हो जाएगा, फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन हमारी f(0) पे वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो ये वैल्यू हमारी किसके साथ मैच कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ मैच कर रही है। राइट हैंड लिमिट पे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट x = 0। अब ये 3 बातें आपको दिमाग में रखनी है। e⁻∞ ये मैंने आपको पहले बता दी हैं। आगे क्वेश्चन है, ये इसी को एक्सप्लेन करके दिखा रखा है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब f(x) = mod x। mod x हमेशा क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। कभी भी मोड के अंदर कोई भी x + 1 आ गया तो ये भी हमेशा क्या होएगा, कॉन्टीन्यूटी को शो करेगा। या x + 3 आ गया, x - 1 आ गया, कुछ भी इस तरह की जो वैल्यू होती हैं वो हमेशा कॉन्टीन्यूटी को शो करती हैं। हमारा mod x का ग्राफ क्या होता है, हमेशा ये होता है। इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो ये वाली हमारी स्लोप है और ये वाली स्लोप क्या है, इक्वल आ रही है। इसी इसी करके ये क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। ये तो आपको सीधा याद ही कर लेना है, इसके पीछे का कंसेप्ट भी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, mod x by में x, f(0) पे वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। और हमें फाइंड करना है कि ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है, राइट है, या फिर है ही नहीं कॉन्टिन्यूस। तो f(x) क्या दे रखा है हमें, mod x by में x दे रखा है। अगर लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी लेते हैं तो हमारा वैल्यू क्या बनती है, -x by में x, और ये वैल्यू क्या बनेगी, -1। अगर राइट कॉन्टिन्यूटी लेंगे लेफ्ट हैंड, या फिर यूँ भी लिख सकते हैं इसको, x < 0 पे, x by में x ये कब होता है, x > 0 पे। और f(0) की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, मतलब ऐट द फंक्शन पे वैल्यू क्या दे रखी है, 1 ही दे रखी है। तो अब देखो, ऐट फंक्शन पे वैल्यू 1 है और राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू क्या है, 1 है। लेफ्ट हैंड पे क्या आ रही है हमारी, -1 है। तो इसका मतलब हमारी जो f(0) की वैल्यू किसके साथ मैच कर रही है, राइट हैंड साइड के साथ मैच कर रही है। तो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, राइट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर ये तीनों ही वैल्यू इक्वल आ जाती तो पूरा ही कॉन्टिन्यूस हो जाता। अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल आ जाती तो हमारा लेफ्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बन गया, राइट कॉन्टिन्यूस। जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है, mod x + x - 1, ये मैंने अभी अभी आपको डिस्कस किया है कि मोड के अंदर हर एक फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस ही होता है। और ये इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे हम, 7x + 5x / 7x - 5x। 7 और 5 कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12x 7 - 5 तो 2x हो गया। इस हिसाब से हमारी वैल्यू क्या निकल कर आई, 6 आई। और f(0) पे वैल्यू क्या है, 6 है। ये किस पे आ रहा है हमारी वैल्यू उसने किस पे पूछ रखी है, x = 0 पे। इस फंक्शन को हम 2 टाइप से लिखेंगे। एक बार पॉजिटिव में लिखेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। फिर नेगेटिव में जाएंगे, -7x + 5x, 7 नीचे भी मोड है, -7x - 5x। तो ये वैल्यू आ गई ऊपर से -2x, नीचे से आ गई -12x। तो ये वैल्यू आ गई 1/6। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर यूँ दिया होता हमें कि लेफ़्ट कॉन्टिन्यूस, तो हमारा लेफ़्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता। लेकिन हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ, तो इस हिसाब से हम क्या लिखेंगे, डिसकॉन्टिन्यूस। क्या लिखेंगे, डिसकॉन्टिन्यूस, क्योंकि तीनों चीज़ें हमारी मैच नहीं कर रही। लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारी वैल्यू 6 आई है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1/6 आई है, राइट हैंड साइड पे क्या आई है, 6 आई है। और f(0) पे वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 6 दे रखी है। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। आगे लिमिट के क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/fx, 1/x, x approaches to 0। इसके बारे में बताना है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता।
1/x अगर x अप्रोचेज टू 0 करवाते हैं, वैसे तो वैल्यू हमारी क्या बनती है, इन्फिनिटी बनती है। लेकिन हम अगर इसको y मान लेते हैं, y इक्वल टू 1/x कर लेते हैं, तो ये क्या है, एक तरह का रेसिप्रोकल फंक्शन है। ये क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन है। एक्स वाई इक्वल टू 1 है, तो ये किसकी इक्वेशन होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। ये आपको ध्यान ही रख लेनी है। जैसे हम उसके अंदर पैराबोला और हाइपरबोला के अंदर करते हैं ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वहीं से निकल कर आई हैं ये चीज़ें। तो ये एक्स वाई इक्वल टू 1 हो गया। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। लास्ट ईयर DSSB में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किसकी इक्वेशन है, तो ये हो जाएगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। f(x) इक्वल टू 1/x है, तो ये क्या एक तरह का डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये कुछ बेसिक बातें ही यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर यहाँ पे x 0 मतलब नेगेटिव पे जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी होएगा, और पॉजिटिव पे जाएगा तो इन प्लस का इन्फिनिटिव शो करेगा। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या करेगा, डिसकंटिन्यूटी को शो करेगा। 1/mod x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। जो ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होता है ना, जिस तरह से देखो 1/x का तो ये हो गया, 1/x का ये ग्राफ ही बना के आपको दिखा रखा है। x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, 2 पुट करेंगे इसमें तो y की वैल्यू 1/2 होगी, 3 पुट करेंगे तो 1/3। इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट कर देंगे वैल्यू, जिस तरह हम 10th क्लास में नहीं करते ग्राफ प्लॉट करना, सेम वही चीज़ करनी है। इन लाइंस को क्या बोलते हैं, आइसमटोप्स बोलते हैं। इन लाइंस को क्या बोलते हैं, आइसमटोप्स। और अब 1/mod x है, मोड एक्स है तो इसका मतलब हमें दो लिमिट लेनी पड़ेंगी, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, ये वाली बनेगी जो हमने ऊपर ग्राफ बनाया है, और राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो ये वाली वैल्यू बनेगी। क्योंकि मोड के अंदर हमेशा वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने नीचे की वैल्यू नहीं ली, हमने सिर्फ ऊपर की वैल्यू ही ली है। ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये वैल्यू बनेगी। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। जो ये 3-4 क्वेश्चन है ना, 1/x हो गया, 1/mod x हो गया, ये आपको डायरेक्ट दिमाग में रखने हैं, और ये इस ऐसे क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट पुट भी किए जाते हैं। अब x अप्रोचेज टू 0 पे रूट ऑफ x पूछ ली हमारे से वैल्यू। अब देखो x की वैल्यू एक बार तो नेगेटिव पुट करेंगे और एक बार पॉजिटिव पुट करेंगे। तो देखो रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है, वो हमें आइटा की वैल्यू देता है। तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, डज नॉट एग्जिस्ट भी बोल सकते हैं इसको। देखो इसको आगे एक्सप्लेन करके भी दिखा रखा है, y इक्वल टू रूट एक्स है, तो रूट एक्स का ग्राफ तो कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन नेगेटिव के अंदर जाएंगे तो कोई सेंस ही शो नहीं करेगा, तो इसको क्या लिख देंगे, डज नॉट मेक एनी सेंस। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएंगी। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर कुछ भी हमें यहाँ पे लिमिट क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है, जैसे 1 2 3 इस तरह से कुछ वैल्यू दे रखी है, तो उसकी लिमिट हमेशा क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। क्यों आएगी, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जैसे मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या दे रखी है, मतलब 1.23 का मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। ठीक है, इसी तरह मुझे क्या क्या लिखना है, 1.56 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो फिर भी मेरी वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं 1.56, या फिर यूँ लिख देते हैं 0.56, 0.56, तो 0.56 से कम वैल्यू चाहिए मुझे, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या बनेगी, -1 बनेगी। इस तरह से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जीरो पे फाइंड करनी है। जीरो नेगेटिव पे लेके चलेंगे, मतलब जीरो से छोटी लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, तो क्या मीनिंग है इसका, कि हमें उससे छोटी वैल्यू चाहिए। जीरो से छोटी वैल्यू क्या होती है हमारी, -1 होती है। अगर राइट हैंड लिमिट पे जाएंगे, जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो में कुछ ना कुछ ऐड किया हुआ है, जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो में कुछ ना कुछ ऐड किया हुआ है, मतलब मैंने एक्स ऐड कर दिया।
इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या बनेगी मेरी, 0 बनेगी। किस पे, राइट हैंड लिमिट पे, और लेफ्ट हैंड पे लेती हूँ तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, -1। तो दोनों इक्वल नहीं आई, तो इसीलिए क्या बोल देंगे इसको, डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज़ दे रखी है मुझे इस पे वैल्यू फाइंड करनी है। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव पे जाऊंगी मैं पहले। 0 नेगेटिव मतलब 0 में से कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस कर रही हूँ, तो 0 से छोटी रकम मेरी क्या आएगी, -1। अब लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव पे जाती हूँ, 0 + h मतलब 0 में कुछ ना कुछ ऐड कर रही हूँ, लेकिन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई, तो इसको क्या बोल देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन के अंदर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट अ इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट कौन से होते हैं, 0 1 2 3 इस तरह से कोई भी नंबरिंग बोलते हैं उनको बोलते हैं। तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिमिट फाइंड करनी होती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, कॉन्टिन्यूटी भी शो नहीं करेगा। हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, उल्टी ABCD मतलब DCBL LB, मतलब बाउंडेड फंक्शन है तो वो क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट होएगी तो क्या होएगा, कॉन्टिन्यूस होएगा, और अगर कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है तो फिर उसका डेरिवेटिव भी शो होगा। उसी कंसेप्ट के ऊपर ये काम कर रही है। अब हमें x फ्रैक्शनल पार्ट की लिमिट फाइंड करना सीखना है हमें कि उसकी वैल्यू क्या बनती है। अब देखो x अगर हम 0 लेते हैं, उसका इंटीग्रल पार्ट तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट तो 0 ही बनेगा। इसी तरह 0.3 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट क्या बनेगा, 0। 1 का भी 1, 1.3 का 1 बनेगा, 1.4 का 1 बनेगा। लेकिन जो हमारा ये फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या बनेगा, जो चीज़ जो पूरे नंबर में ऐड होती है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे 0 में क्या ऐड है, 0.3 ऐड है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.3। 1 में तो कुछ ऐड ही नहीं किया हुआ तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 1.3 का इंटीग्रल पार्ट तो क्या है हमारा, 1 है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट क्या दे रखा है हमें, 0.3 दे रखा है। इसी तरह 1.4 है, इसका इंटीग्रल पार्ट तो क्या है, 1 है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.4 है। तो इस तरह से इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे जिग जैग मोशन में, ऊपर नीचे। ये ग्राफ नहीं करना भी, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें फ्रैक्शनल पार्ट कैसे फाइंड करना होता है। आगे आ गया सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, जैसे हमें कुछ इस तरह से कोई वैल्यू दी हुई है, मोड x-2 डिवाइडेड बाय x-2। लिमिट क्या कर रही है मेरी, x अप्रोचेस टू 2 है। एक बार तो मैं क्या लूँगी, लिमिट को लेफ्ट हैंड साइड पे लूँगी, तो मेरी ये वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। नेगेटिव बनेगी तो -1 आ गई। और इसी तरह मैं x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव लूँगी तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, x-2 तो ये बन गया 1। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या आ रही है, राइट हैंड लिमिट आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1/x दे रखा है, तो इसकी भी वैल्यू क्या बनेगी हमारी, डज नॉट एग्जिस्ट बनेगी। कैसे बनेगी, हमें लिमिट क्या दे रखी है, 1/3 दे रखी है। 1/3 दे रखी है तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो 1/3 नेगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.3 नेगेटिव हो जाएगी। और फिर पॉजिटिव पे देखेंगे तो 0.3 पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन उसका इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे तो वो दोनों क्या आएगा, अलग अलग आएगा। और ये कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे, जो पहली लाइन आपको बताई गई थी कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन के अंदर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसी को देखते हुए हम क्या सीधा लगा देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ये देखो 1/3 पॉजिटिव पे वैल्यू हमारी क्या बनी, 1/3 तो बाहर था, लेकिन 1/3 का
जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा इंटीग्रल पार्ट क्या निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 2/3 बन जाएगी। आगे हमें वैल्यू क्या दे रखी है, कोस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और लिमिट क्या दे रखी है, π/4 दे रखी है, और पॉजिटिव पे फाइंड करनी है। π/4 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट निकालते हैं पहले। π/4 क्या होता है, 22/7 इंटू 1/4 करेंगे तो ये बन गया <1, बन गया। अब इसका इंटीग्रल पार्ट फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी हमारी, 0 बनेगी। हमारी वैल्यू क्या बनेगी, 0, और कोस 0 पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, कोस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स फाइंड करना था, और हमें लिमिट क्या दे रखी है, एक्स अप्रोचेज टू π/4 पॉजिटिव, π/4 पॉजिटिव पे वैल्यू फाइंड करनी है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू 1/4, ये हो गया 22/28। ये क्या वैल्यू होती है, <1 होती है। <1 होती है तो इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। π/4 इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट 0 हो गया, तो कोस 0 पे वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब हमें क्या दे रखा है, एक्स स्केयर साइन ऑफ 1/x बाय में साइन एक्स, तो पीछे हमने किया है एक्स स्केयर साइन 1/x बाय में साइन एक्स, इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करना है। लिमिट क्या दे रखी है हमें, एक्स अप्रोचेज टू 0 दे रखी है। हमें पता है साइन एक्स बाय में एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 पे क्या होता है, 1 होता है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, एक्स इंटू एक्स साइन 1/x, और ये हो गया साइन एक्स, तो ये वैल्यू तो क्या होगी हमारी, 1 होगी। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, ये वैल्यू तो 1 होगी, ये क्या बच गया, एक्स इंटू साइन 1/x हो गया। अब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 करवाएंगे तो ये 0 इंटू कोई भी फंक्शन, 0 इंटू कोई भी फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है, तो हमारी ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, 0 होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। जीरो विद बाउंडेड फंक्शन आंसर विल बी 0। अब x इंटू साइन 1/x है, तो ये इसकी वैल्यू x अप्रोचेज टू 0 पे भी क्या होएगी, 0 ही होएगी। सेम वही क्वेश्चन बन रहा है हमारा पीछे की तरह। अब सिर्फ हमें क्या दे रखी है, x इंटू साइन 1/x दे रखा है। अब 0 पुट करना है तो ये ओवरऑल फंक्शन को क्या बना देगा, 0 बता देगा। साइन 1/x क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक वैल्यू होती है एक्स की पावर m, और m अगर ग्रेटर 0 है, एक्स की पावर m साइन 1/x, डेरिवेटिव क्या होता है, इफ़ m ग्रेटर 1 है, m क्या है हमारा, ग्रेटर 1 है, तो हमारी वैल्यू क्या बनती है। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको एक बार स्किप कर दें। ये देखिए भाई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाले जो क्वेश्चन है, आपको लास्ट वीडियो में भी क्या बताई थी, एक ट्रिक बताई थी। जब भी हमें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटिव की फॉर्म में दे रखा हो, और क्वेश्चन की पावर भी क्या दे रखी है, इसे इन्फिनिटिव की फॉर्म में दे रखी है, तो हमारी वैल्यू, मतलब हमारी वैल्यू क्या बनती है, 1 + 2/x - 1 की पावर x, और ये सारी ई की पावर के ऊपर लिख देते हैं, ये साथ में क्या आ जाता है हमारा, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो ई की पावर क्या हो गया, 2/x इंटू एक्स हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ई स्केयर आ जाएगी। एक बार और समझ लीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि हमारी पावर एक्स दे रखी है या 1/x दे रखी है, तो हमारी जो ट्रिक होती है, इस सारे फंक्शन को ई की पावर में लिखते हैं, जो भी अंदर फंक्शन दे रखा है उसमें से 1 माइनस करते हैं, जो पावर दे रखी है उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो इस हिसाब से 2/x इंटू एक्स आया, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या बच जाएगी, ई स्केयर बच जाएगी।
सेम उसी कंसेप्ट पे है। 1 प्लस ए एक्स की पावर क्या दे रखी है, बी बाई एक्स इक्वल टू ए ई स्केयर दे रखा है। 1 प्लस ए एक्स में से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, जो पावर दे रखी है वो मल्टीप्लाई में लिख देंगे, और इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, ई स्केयर दे रखा है, और ई स्केयर की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की पावर ए बी दे रखी है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन भी सेम है, जो हमें दे रखा है उसमें से 1 माइनस करेंगे, सोल्व करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, एक्स प्लस 3 बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगी। जब इसकी इन्फिनिटी मतलब सेम वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट जो हमारी पावर दे रखी है सेम दे रखी है तो 1 हो जाएगी, तो उस 1 को 1 से कैंसिल करेंगे तो सेम पावर होने की वजह से ई की पावर 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट का टॉपिक है हमारा कंप्लीट होता है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये 1 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसको आप कैप्चर कर सकते हो और खुद ट्राई कर सकते हो। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।